मूवी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिसमें से बड़े भाई का नाम बिल होता है और छोटे भाई का नाम जॉर्जी होता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कागज की एक कश्ती बनाकर देता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और जॉर्जी बारिश में खेलना चाहता था। जॉर्जी अब उस बोट को लेकर बाहर बारिश में खेलने जाता है और तभी उसकी बोट पानी में बहते हुए एक सीवर में चली जाती है। और जब जॉर्जी अपनी बोट को लेने के लिए उस सीवर के पास जाता है, तब हम पहली बार पेनीवाइज को वहां देखते हैं। पेनीवाइज जॉर्जी को अपनी बोट वापस करने के बहाने उसे खुद के पास बुलाता है और उसके पास आते ही पेनीवाइज जॉर्जी पर हमला कर देता है और जॉर्जी का एक हाथ ही खा जाता है। फिर उसके बाद पेनीवाइज जॉर्जी को अपने साथ कहीं ले जाता है और जॉर्जी के घर वाले ये समझते हैं कि वो कहीं मिसिंग हो गया है। उसके बाद हमें एक लड़के माइक को दिखाया जाता है जो एक शीप हाउस में अपने फादर के साथ काम कर रहा था और उसे एक बेर को शूट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं। सब बच्चे समर वेकेशन के शुरू होने की वजह से काफी एक्साइटेड हो रहे थे और वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी मिसिंग बच्ची को ढूंढने आई थी। वहाँ पर कुछ बच्चे बिल और उसके दोस्तों को काफी तंग करते हैं। फिर जब बिल उस स्कूल से वापस घर आता है, तब उसके फादर उसे उसके वहम की वजह से काफी डांटते हैं क्योंकि बिल अभी भी यही समझता था कि जॉर्जी जिंदा है। लेकिन उसके फादर उसे ये समझाते हैं कि उसका भाई अब मर चुका है और वो अब ऐसा करना बंद कर दे क्योंकि इससे उसकी मदर को काफी दुख होगा। फिर जब माइक मेल्स डिलीवर कर रहा था तो उसे वहाँ पर एक दरवाजा मिलता है। उस दरवाजे से काफी लोगों के चीखने की आवाजें बाहर की तरफ आ रही थी और उसके साथ काफी हाथ भी बाहर की तरफ आने लगते हैं। वहाँ पर माइक पहली बार पेनीवाइज को देखता है। इतनी ही देर में वहाँ पर हेनरी, जो स्कूल के सभी बच्चों को तंग करता है, वहाँ पर आ जाता है और माइक को बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह बिल का एक और दोस्त अपने फादर के ऑफिस में एक बुक रखने जाता है और वहाँ पर उसे भी पेनीवाइज डराता है। अब हम एक और लड़के बेन को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठकर पोइट्री लिख रहा था और साथ में वो अपने शहर डेरी की पुरानी हिस्ट्री भी पढ़ रहा था। वो उस बुक में डेरी में होने वाले सारे खौफनाक हादसों की तस्वीरें देखता है और फिर बेन को वहाँ पर एक बलून भी उड़ता दिखाई देता है जो पेनीवाइज का बलून है। बेन जब उस बलून के पीछे जाता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारे एग्स दिखते हैं। इसी तरह जैसे तैसे वो लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है, तभी आधा जला सर कटा इंसान बेन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बेन वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। उसे भागता देख हेनरी और उसके दोस्त बेन को पकड़कर काफी परेशान करते हैं और यहाँ तक कि हेनरी एक चाकू से बेन के पेट पर एच लिख देता है। इस दौरान एक कार उनके करीब से गुजरती है और बेन उनसे हेल्प मांगता है, पर वो कार नहीं रुकती और उसके पीछे हमें एक रेड बलून दिखाई देता है, जिससे ये साफ साफ वाज़िया हो जाता है कि वो कार पेनीवाइज कंट्रोल कर रहा था। तब किसी न किसी तरह बेन अपनी जान छुड़वाकर वहाँ से भाग जाता है और वो लड़के बेन का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ बिल अपने दोस्तों के साथ अपने बाइक को ढूंढ रहा था, लेकिन उधर उन्हें बिल तो नहीं मिलता, पर बेन उन तक पहुँच जाता है। फिर उसके बाद हेनरी का एक दोस्त बेन को ढूंढते ढूंढते सीवर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे गोश्त दिखाई देते हैं और बाद में पेनीवाइज उधर आकर उसे भी मार देता है। बेन को जख्मी देखकर बिल और बाकी के उसके दोस्त बेन के साथ मेडिसिन लेने जाते हैं। वहाँ पर हम एक लड़की बेवरली को देखते हैं जो मेडिसिन लेने में बिल और उसके दोस्तों की काफी मदद करती है। फिर वो सब बेवरली को अपने साथ तालाब पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं, पर जब बेवरली घर पहुँचती है तो उसके फादर उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। अपने फादर के इस बिहेवियर की वजह से बेवरली काफी परेशान रहती है और इस बार तो ये इतनी परेशान हो जाती है कि वो अपने बालों तक को काट देती है। फिर बेवरली बिल और बाकी दोस्तों के साथ तालाब पर जाकर खूब एंजॉय करती है। ये सब मिलकर अब बेन के घर जाते हैं, जहाँ पर बेन उन्हें ये बताता है कि जो जो लोग इस सिटी में रहा करते थे वो एक एक करके वहाँ से गायब हो गए थे। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि लोगों के गायब होने की रीजन या उनकी लाश आज तक किसी को नहीं मिली। फिर हम बिल के फ्रेंड एडी को देखते हैं जो स्कूल से घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में उसे एक बहुत ही पुराने घर के सामने से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी वक्त एडी के मेडिसिन लेने का भी टाइम हो जाता है और तभी एडी को उस घर से किसी की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर एडी काफी परेशान हो जाता है। तभी घबराहट से उसकी मेडिसिन उसके हाथों से गिर जाती है और जब एडी अपनी मेडिसिन उठाता है तभी वहाँ पर एक काफी गंदा बीमार आदमी आकर एडी को डराने लगता है
डर के मारे एडी उस पुराने घर के पीछे चला जाता है जहाँ पर उसे भी पेनीवाइज नजर आता है और एडी वहाँ से भाग जाता है। अब हम बेवरली को देखते हैं जिसे अपने घर आकर एक पोइट्री का कार्ड मिलता है और जब वो पोइट्री पढ़ रही थी तो उससे वॉशरूम सिंक से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती हैं और जब बेवरली सिंक के पास जाती है तो सिंक से इंसानी बाल बाहर आने लगते हैं जो बेवरली को पूरी तरह से पकड़कर सिंक के अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उस सिंक से बहुत सारा खून तेजी से बाहर की तरफ निकलता है और बेवरली और पूरा वॉशरूम खून से भर जाता है। बेवरली के रोने की आवाज सुनकर उसका फादर भी वहाँ पर आ जाता है लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तभी हमें बिल को दिखाया जाता है जो अपने छोटे भाई को काफी मिस कर रहा था। तभी उसे किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और साथ साथ वहीं उसे अपने रूम में बच्चों के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं और जब वो उन पैरों के निशान को फॉलो करता है तब उसे उसका छोटा भाई नजर आता है जो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और फिर वो देखते ही देखते एक शैतान में तब्दील हो जाता है और पेनीवाइज वहां आकर बिल पर हमला कर देता है लेकिन बिल किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। फिर बेवरली बिल और उसके दोस्तों को बुलाकर अपना वॉशरूम दिखाती है। सब बच्चे वहां देखते हैं कि वहां बहुत सारा खून है। फिर वो सब मिलकर वॉशरूम को साफ करते हैं और वो आपस में डिस्कस करते हैं कि उन सबके साथ कुछ न कुछ बुरा हो चुका है और वो जोकर यानी पेनीवाइज उन सबको भी नजर आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि हेनरी और उसके दोस्त मिलकर माइक की काफी पिटाई कर रहे हैं और उससे कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश करते हैं। तभी माइक को भी कुछ ही दूर पर पेनीवाइज दिखाई देता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा था। तभी वो सब दोस्त माइक के पास पहुंच जाते हैं और हेनरी और उसके दोस्तों पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर ये फ्रेंड्स का ग्रुप मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स देखते हैं। तब बेन ये कहता है कि मैंने ये पढ़ा है कि डेरी टाउन में हर 27 साल बाद ऐसे वाकयात होते रहते हैं और इन वाकयात में ज्यादातर बच्चे गायब होते हैं और ऐसा होना अचानक से बंद भी हो जाता है लेकिन फिर 27 साल बाद ये वाकयात दोबारा होने शुरू हो जाते हैं। ये सब समझ जाते हैं कि कोई तो है जो हर 27 साल बाद बच्चों का शिकार करके सुकून से वापस चला जाता है। आपस में ये बात करने पर वो ये समझ जाते हैं कि वो बच्चों के सामने उस शक्ल में आता है जिनसे वो काफी डरते हो। फिर बिल सबको अपने घर ले जाता है और उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखाने लगता है। मैप देखकर वो ये समझ जाते हैं कि जहाँ जहाँ पर ये वाकयात हो रहे हैं वो जमीन के नीचे एक गड्ढर से जुड़े हुए हैं। वो बच्चे फौरन ये समझ जाते हैं कि पेनीवाइज वहाँ ही रहता होगा। तभी एडी ये बातें सुनकर काफी डर जाता है और वो सब कुछ बंद कर देता है लेकिन अचानक से वो प्रोजेक्टर दोबारा से ऑन हो जाता है और वो खुद ब खुद चलने भी लगता है जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। तभी उस प्रोजेक्टर में बिल के छोटे भाई की पिक्चर्स आने लगती हैं। तभी पेनीवाइज एक पिक्चर की शक्ल में उनके सामने आ जाता है और वो फौरन उन फोटो से निकलकर उन बच्चों को डराने लगता है। इस वाकये के बाद बिल ये फैसला करता है कि हम पेनीवाइज के पीछे उसके ठिकाने पर जाएंगे। वो सब बच्चे बिल की बात मानकर उसके पीछे पीछे पेनीवाइज की जगह पर जाते हैं। बिल कहता है कि हमें उसका मुकाबला करना चाहिए वरना जॉर्जी की तरह और भी कई बच्चे ऐसे ही मर जाएंगे और ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट उनमें से ही कोई और मिस हो जाए। जब वो लोग उस घर में जाते हैं तो पेनीवाइज उन्हें विजन्स दिखाता है और उन सब बच्चों को अलग अलग कर देता है। तभी वहाँ पर पेनीवाइज आकर सब बच्चों को ऐसी चीजें बनकर डराता है जिनसे वो पहले ही काफी डरते थे। पर जब पेनीवाइज बिल और रिची पर हमला करने वाला था तो वहाँ बेवरली आकर एक लोहे की रॉड की मदद से पेनीवाइज का सर फोड़ देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। जख्मी होने के बाद भी वो बच्चों को डराने से बाज नहीं आता और अपने बड़े बड़े नाखूनों से वो बेन को जख्मी कर देता है। लेकिन वो सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और पेनीवाइज भी जख्मी था इसलिए वो वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझता है। तभी बिल उसे उसके कुएं में जाते देख लेता है और वो सब बच्चे उस घर से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। बिल अब अपने दोस्तों को कहता है कि वो पूरी तैयारी से दोबारा उस घर पर जाएंगे लेकिन बेवरली के अलावा कोई भी वहाँ जाने के लिए तैयार ना था। फिर वो आपस में बहस करके वहाँ से अलग अलग चले जाते हैं। दूसरी तरफ हेनरी को अपने घर के पास रखे लेटर बॉक्स के ऊपर एक रेड बलून उड़ता दिखाई देता है। हेनरी जब उस बॉक्स को खोलता है तब उसे वहाँ पर एक नाइफ मिलता है और ये नाइफ उसी का था जो जंगल में उससे कहीं खो गया था। हेनरी जब वो नाइफ पकड़ लेता है तो वो पूरी तरह से पेनीवाइज के कंट्रोल में आ जाता है। फिर पेनीवाइज हेनरी को फोर्स करता है कि वो अपने फादर को मार डाले और वो सच में अपने फादर को मार देता है जब वो सो रहे थे। दूसरी तरफ बेवरली अपने फादर से झगड़ा
करके खुद को वॉशरूम में बंद कर देती है, लेकिन उसका फादर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिस पर बेवर्ली हमला करके उसे बेहोश कर देती है। बिल अब बेवर्ली को ढूंढते ढूंढते उसके घर आ जाता है, जहाँ पर लिखा था यू डाई इफ यू ट्राई, जिसका मतलब ये था कि पेनीवाइज बेवर्ली को अपने साथ ले गया है। बिल अपने फ्रेंड्स को ये बताता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को अपने साथ ले गया है, जिसे बचाने के लिए सभी फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो अपनी पूरी तैयारी से इस बार वो पेनीवाइज के घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बेवर्ली होश में आने पर देखती है कि वो एक गटर में है, जहाँ पर कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर है और वहाँ पर बच्चों की डेड बॉडीज भी हवा में उड़ती दिखाई दे रही थी। बेवर्ली वहाँ से भागने ही वाली थी कि पेनीवाइज उस पर हमला करके उसे काफी डराता है, मगर बेवर्ली बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करती है। और पेनीवाइज जब ये देखता है कि बेवर्ली उससे नहीं डरती तो वो उसे अपना असली रूप दिखाता है, जिसे देखकर बेवर्ली बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ बच्चे पेनीवाइज के घर में जाकर उसके कुएं में उतर रहे थे, लेकिन जब माइक अभी उतरने ही वाला था तो पीछे से उस पर हेनरी हमला कर देता है, लेकिन माइक उसका मुकाबला करके उसे कुएं से काफी नीचे गिरा देता है। और जब सब नीचे उतर ही रहे थे तो पेनीवाइज उनमें से किसी एक पर हमला कर देता है, लेकिन वो सब किसी तरह उसे बचा लेते हैं। तभी बिल को वहाँ पर अपना छोटा भाई दिखाई देता है, जिसका पीछा करते करते वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर बेवर्ली हवा में लटकी हुई थी। तभी बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी मिलकर वहाँ बेवर्ली को नीचे उतारते हैं, लेकिन बेवर्ली होश में नहीं थी। क्योंकि बेन बेवर्ली को लाइक करता था, इसलिए वो उसे हग कर लेता है, जिससे बेवर्ली होश में आ जाती है। पेनीवाइज अब जॉर्जी बनकर बिल के सामने आ जाता है और उसे काफी इमोशनल करता है, जिसके जवाब में बिल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, और फिर वो उसे गन से शूट कर देता है, जिससे पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर सब पर हमला कर देता है। वो सब उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। पेनीवाइज उन्हें ये कहता है कि तुम मुझसे जितना डरोगे मेरी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। वो कहता है कि तुम सब मुझे बस बिल दे दो, उसके बदले में मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा और अगले 27 साल तक मैं किसी को नहीं खाऊंगा। लेकिन पेनीवाइज के यही अल्फाज उस पर भारी पड़ने लगते हैं। वो सब एक होकर उससे लड़ने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। पेनीवाइज बच्चों को हर उस रूप में आकर डराने की कोशिश करता है जिनसे वो बच्चे काफी डरते थे, लेकिन वो बच्चे फिर भी नहीं डरते। ये देखकर अब पेनीवाइज उनसे डरने लगता है, क्योंकि वो सब एक हो गए थे और अब वो उससे डर भी नहीं रहे थे। उन सब दोस्तों का एक होना पेनीवाइज को हार मानने पर मजबूर कर देता है और पेनीवाइज डर के मारे भूखा ही 27 सालों तक सोने के लिए चला जाता है। और इस मूवी का पहला चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप इस मूवी के दूसरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करना।